नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। तो बात करते हैं आज थोड़ा मार्केट की कि मार्केट में आज यहाँ पे क्या हुआ और कल क्या हो सकता है और कल के लिए हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो सकते हैं और आज क्या हुआ मार्केट में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो यहाँ पे आएगा मार्केट जो हमारे लिए यहाँ पे नज़र में आएगा वो है इंडिया विक्स। राइट। इंडिया विक्स आज यहाँ 10.24 तक आ गया 11.6 से। कल इंडिया विक्स 11.6 में था, अब 10.24 में आ गया। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे इंडिया बिक्स के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया बिक्स को एक बार देखूँ ना, और मैं यहाँ पे इंडिया बिक्स को देखूँ डे टाइम फ्रेम में, तो इंडिया विक्स 10.24 इज द नो कि 10.24 सबसे लोएस्ट यहाँ पे क्लोजिंग है जो मैंने अभी तक देखा है। उससे पहले एक और बार हमने यहाँ पे देखा था समथिंग यहाँ कहीं आसपास 10.9 11 के आसपास कहीं हमने यहाँ पे देखा था अप्रैल के महीने में। उससे उसके बाद भी यहाँ पे समथिंग मार्केट 10.6 10.7 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ था, बट 10.24 is the lowest closing that I can see in the whole 1 or 2 years। कि 1 और 2 साल के अंदर ये सबसे लोएस्ट यहाँ पे क्लोजिंग है इंडिया विक्स का। अब इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम थोड़ा और यहाँ पे दूर जाए ना, तो पहले कब यहाँ पे इतना लो लगा था आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कहीं लो लगा ही नहीं था इतना नीचे, क्योंकि इंडिया विक्स का एक यहाँ पे पॉइंट होता है कि इससे नीचे यहाँ पे नहीं जा सकता। तो इंडिया विक्स का जो यहाँ पे पॉइंट है वो है समथिंग 9.8 टू 10.8। इनके बीच में ही इंडिया विक्स को यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। राइट। अब 10.24 मतलब यहाँ पे आपको क्या जानने को मिलता है कि इंडिया विक्स अगर 10.24 है, एक तो मार्केट में यहाँ पे फियर नहीं है। राइट। दूसरा कि मार्केट में कोई अंधा यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है। राइट। यहाँ पे नॉर्मली हम वही जानते हैं कि अगर इंडिया विक्स कम है तो मार्केट में कोई फियर नहीं है या फिर मार्केट में कोई हैवी सेल ऑफ नहीं हो रहा है, बट दिस इज पार्शियली राइट। अब ये कब होगा? अगर इंडिया विक्स मार्केट गिर रहा होगा और इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा होगा, एंड इंडिया विक्स 11.5 12 के ऊपर जब होगा ना यहाँ पे, एंड मार्केट जब गिर रहा होगा और इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा होगा, तो ये दोनों वहाँ पे सर्टिफाई करेंगे। बट राइट नाउ अगर हम थोड़ा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे ना, अगर आप फॉलो करते हो यहाँ पे, अगर आप फॉलो यहाँ पे करते हो जो प्रीवियस डेज में जो यहाँ पे रिजल्ट्स आया हुआ है, राइट। जैसे कि यहाँ पे टीसीएस का हो गया, इन्फोसिस का हो गया, देन ऑल बैंक्स का हो गया, एचडीएफसी हो गया, देन मेरा आईसीआईसी हो गया, कोटक हो गया, राइट। उसके बाद आईटीसी हो गया, टाटा स्टील हो गया। इनका अगर आप एक बार रिजल्ट यहाँ पे देखोगे ना, तो बैंक्स का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। राइट। आईटीसी इनका रिजल्ट यहाँ पे खराब आया हुआ है। बट अगर आप थोड़ा यहाँ पे नोटिस करोगे कि रिजल्ट आया, राइट, रिजल्ट यहाँ पे आया, मार्केट को ऊपर लेके गए, देन सडनली यहाँ पे सेल ऑफ किए और मार्केट को जहां से ऊपर लेके गए थे ना उसके नीचे लेके यहाँ पे आ गए। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे आईसीआईसी बैंक को, रिजल्ट डे आया, मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर एक फॉल करवाया। अगेन कोटक बैंक को देखोगे, कोटक बैंक का रिजल्ट कितना अच्छा आया हुआ था, बट क्या हुआ? खुला ऊपर, ऊपर लेके गए मार्केट को, रिजल्ट आया नीचे मार्केट। ये वाला अगर आप कोटक बैंक अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो अगर आप फिब लगाओगे यहाँ से यहाँ तक, तो समथिंग यहाँ पे 0.618 आ रहा था और ऊपर 0.786 आ रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे यूट्यूब में एक नाम होगा जूम रॉ नाम से, एक बार हमने जूम किया था, तो इस कोटक बैंक के बारे में हमने बात की थी जब कोटक बैंक इस कैंडल में था। हमने वहाँ पे बात की थी कि मार्केट अगर यहाँ जाएगा और ये पूरा ट्रैप होगा, देन एक फॉल आएगा। तो लगभग वैसा ही हुआ नॉर्मली। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि मार्केट को ये लोग चाहे रिजल्ट अच्छा आए चाहे रिजल्ट बुरा आए, अगर यहाँ पे बुरा आता है तो मार्केट को गिराते हैं ये लोग, फिर एक बाय करते हैं। अगर मार्केट अच्छा हुआ ना तो मार्केट को पहले ऊपर लेते हैं, फिर मार्केट को यहाँ पे गिराते हैं। राइट। तो ये भी आप एक नोटिस करोगे। सेकेंड थिंग आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि इंडिया विक्स अगर यहाँ पे नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया विक्स जब यहाँ पे ऊपर उठेगा तो मार्केट में एक फॉल आएगा। दैट मे बी ट्रू। राइट। ये सभी केसों में यहाँ पे अप्रूव नहीं होता। कभी कभी आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स भी यहाँ पे थिंक करना पड़ेगा कि अगर इंडिया विक्स 10.24 में है और मार्केट इतना ऊपर है तो सब क्या सोचेंगे यहाँ पे कि मार्केट नीचे आएगा। राइट। बट
यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इंडिया विक्स भी बढ़ेगा और मार्केट उसके साथ भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि लाइक अभी अगर देखोगे आप, अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास जाऊं और यहाँ पे इसको देखूं, तो मे बी मार्केट समथिंग यहाँ पे ऐसे आके देन इंडिया बिग सडनली यहाँ पे 10.24 से सडनली यहाँ पे 12 आ जाए और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट भी एक और बार 2-3 बार यहाँ पे ऊपर जाके अप टू 46.8 47 तक भी यहाँ पे मार्केट पहुंच सकता है। दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। इंडिया बिक्स कम है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट एकदम यहाँ पे क्रैश कर जाएगा, नहीं, एक करेक्शन यहाँ पे आ सकता है क्योंकि मार्केट अप टू सितंबर तक यहाँ पे बुलिश ही है, जब तक कि यहाँ पे अप टू सितंबर 2023 तक मार्केट यहाँ पे बुलिश है, अप टू द दिवाली तक। नाउ अब आते हैं थोड़ा मार्केट के पास। अगर आज आप यहाँ पे मार्केट को देखोगे इन द टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट, तो मार्केट यहाँ पे क्या है, बहुत ही गंदा है। शायद ही इससे गंदा आपने कभी देखा होगा, क्योंकि मार्केट अपने आप को हमेशा चेंज करती रहती है। अब आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा ना, आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट तो बहुत ऊपर है, राइट, मार्केट अभी भी बहुत ऊपर है। अब यहाँ पे कोई बाइंग करने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट, बट यहाँ पे सेल अप भी नहीं हो रहा है। जो स्मार्ट मनी या फिर आप जो भी बोल लो, FIDI टीम, स्मार्ट मनी, जो भी बोल लो, उन लोगों ने बाय तो किया, बट वो लोग ऊपर यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी सेल कर रहे हैं ना वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे सेल कर रहे हैं। देखो, मार्केट स्लोली फॉल हुआ, फिर स्ट्रेट ऊपर गया, अगेन स्लोली फॉल हुआ, अगेन स्ट्रेट ऊपर गया। अब यहां पे फॉल हुआ, तुरंत यहां पे बाइंग आया, अगेन यहां पे फॉल आया, तुरंत बाइंग आया, अगेन यहां पे फॉल आया, तुरंत बाइंग आया। मतलब मार्केट यहां पे, अब मार्केट यहां पे फॉल कैसे करता है, अगर आपको देखना है कि मार्केट कैसे यहां पे फॉल करता है, तो मार्केट यहां पे स्ट्रेट फॉल करता है हमेशा। अगर मार्केट में एक्चुअली में यहां पे अगर यहां पे सेलिंग आ रही है, तो मार्केट सेल फॉलो अप कर रहा है। अगर मार्केट में यहां पे मार्केट गिर रहा है, फिर एक बाउंस आ जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बाउंस आ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बाउंस आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे कंटिन्यूसली यहां पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मेरी। नाउ अब ये प्रॉफिट बुकिंग किसी चल रही है, आई डोंट नो दैट, बट हाँ, अगर सेलिंग ऐसे होता है और प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मली ऐसे होता है। अब बात है कि आगे क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे जाऊं एकदम 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो मुझे ये देखने को मिलता है यहां पे कि जैसे यहां पे सेलिंग हुई थी, राइट, जैसे यहां पे सेलिंग हुई थी इस वाले पार्ट में, स्लो एंड स्टेडी, मतलब मार्केट फॉल करने की कोशिश में नहीं है, मार्केट गिरती है, ऊपर जाती है, देन अगले दिन गैप अप, फिर एक सेल अप आता है, फिर मार्केट डाउन, फिर नीचे से अगेन बाइंग आती है, फिर मार्केट गैप अप, फिर सेलिंग, फिर मार्केट यहाँ पे जो अपना लो को यहाँ पे तोड़ती है, अगेन बाइंग, अगेन गैप अप, अगेन सेलिंग, अगेन फॉल। तो जैसे यहाँ पे हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पे 2 दिन से वैसे सेम वैसे ही हो रहा है कि मार्केट गिर रहा है, सडनली बाइंग आ रही है, मार्केट गैप अप, अगेन एक सडन सेल आ रही है, अगेन यहाँ पे बाइंग आ रही है, मार्केट अगेन गैप अप। तो ये सेम सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे चल रहा था वैसे यहाँ पे भी चल रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखूँ, तो जैसे कि यहाँ पे एक फ्लैग बना था ना, पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे भी एक फ्लैग बन रहा हो। नाउ आई डोंट नो दैट कि ये फ्लैग होगा या फिर नहीं होगा, दिस इज ए पॉसिबिलिटी, राइट। नाउ यहाँ पे मेरा 2 यहाँ पे आता है, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, जो मेरा यहाँ पे ये जो हाई लगा था, ये जो हाई लगा था, इसको अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, ये लेवल, इसको पहले निकालते हैं फिफ्थ को। नाउ ये जो लेवल है 45,717, मतलब राउंड नंबर पकड़ लो 700 से लेके ये जो बायर वीक है अप टू 45,500, ये जो पूरा रेंज है ना, यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट है, लाइक 700 में सपोर्ट है, 500 में सपोर्ट है। तो इधर मार्केट, क्योंकि आज जो लो था, अगर आप यहाँ पे देखो, जो इसका जो यहाँ पे लो था, जो लो था, इसको मार्केट आज भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है। इन द डे टाइम मार्केट यहाँ पे नीचे गया था, देन अगेन यहाँ पे रिकवरी आ गई। तो मार्केट जो पिछले का जो यहाँ पे लो था, उसको आज भी मार्केट ने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है, और ये एक इनसाइडर बार बन गया। नाउ मे भी हो सकता है कि आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पे कल एक और फॉल दे, देन एक और फॉल, राइट, दिस इज कैन ऑल्सो हैपन। अगर यहाँ पे 700 और 500, ये जो 2 रेंज है, अगर ये 2 रेंज यहाँ पे टूट गया, तो
मार्केट एक फॉल करके नो साइडवेज देन ए फॉल अप टू दिस पॉइंट यहाँ पे दे सकता है नॉर्मली 1000 पॉइंट का एक फॉल, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पूरा क्रैश ही कर जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इंडिया विक्स यहाँ पे 10.24 में है तो मार्केट नीचे गिरेगा तो इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट क्रैश, इंडिया विक्स ऊपर। वो हमेशा नहीं होता, क्योंकि मार्केट अपने आप को यहाँ पे चेंज कर रहा है और मार्केट ट्रैप बहुत कर रहा है आजकल। तो दिस इज द थिंग फॉर द डाउन टाउन, मतलब डाउनफॉल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है। एक और क्या है कि मार्केट इस रेंज में यहाँ पे और वोलेटाइल होके फिर एक सडन इस 700 के आसपास यहाँ पे अगेन सपोर्ट लेके एक अपमूव भी दे सकता है, मतलब एक सडन अपमूव जिसमें इंडिया विक्स भी यहाँ पे बढ़ सकता है, जैसे मैंने जस्ट अभी इससे पहले इंडिया विक्स में बोला आपको। तो दिस इज ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, क्योंकि हमको थोड़ा यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स छोड़ना है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सोचो एज ए साइकोलॉजिकली, जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया था इस कैंडल्स या फिर इस पूरे रेंज में जिसने यहाँ पे बाय किया था, उसने यहाँ पे तो सेल नहीं किया। अगर सेल करता तो यहाँ पे फॉल आता, यहाँ पे सेल नहीं किया, फिर एक बाइंग आया, अब यहाँ पे भी वो यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इस रेंज में अगेन अपना माल चिपका रहा है किसी को। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे चिपकाया, फिर ऊपर लेके गया, सबको बुलिश बनाया, फिर यहाँ पे चिपका रहा है, फिर सडनली एक अप मूव देगा जब सब यहाँ पे हो जाएंगे बुलिश, एंड यहां पे अपना माल फाइनली खाली करके मार्केट को गिराएगा। दैट मे बी ए पॉसिबिलिटी। और मार्केट में यहां पे एक बाइंग लेके देन सडनली भी यहां पे फॉल कर सकता है। दैट ऑल्सो कैन बी ए पॉसिबिलिटी। तो हमको करना क्या है, यहां पे हम चलते हैं पहले 1 आवर के या फिर 15 मिनट के चार्ट में। तो आपने आज अगर यहां पे टेलीग्राम देखा होगा तो मैंने आपको ये वाला एक सेटअप दिया था, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक सेटअप है, मतलब दिस थिंग, यहां से एक लाइन, देन ये एक फ्लैग, दिस वन इज योर फ्लैग। तो जब मार्केट यहां पे था आज का, तो मैंने ये आपको दिया था कि दिस इज ए फ्लैग पैटर्न। अब मार्केट में भी इसको तोड़ के ऊपर जब ये लाइन टूटेगा और मार्केट अगेन इस फ्लैग के नीचे 700 के आसपास, अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो कुछ ये था दिस वन, कि ये एक फ्लैग बन रहा है। तो मार्केट यहाँ पे जो ऊपर खुला देन इस रेंज के आसपास है 640 651 इसके आसपास समथिंग। नाउ अब करना क्या है यहाँ पे, अगर आप थोड़ी यहाँ पे देखोगे ना तो ये पूरा एक रेंज बन गया है मार्केट में, राइट। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा या फिर मैं यहाँ पे इंटरडे में कहाँ पे बाय करूंगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 5 मिनट में, तो मेरा सिंपल रूल है कि अगर मार्केट अब जो पहला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो कहाँ पे था, वो ऊपर था, राइट, यहाँ पे था। अब मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है कि ये जो पॉइंट है 46,100 के ऊपर अगर मार्केट ऐसे जाके समथिंग यहाँ पे साइडवे हो देन ब्रेकआउट करे तो मैं बाइंग के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँगा। लेवल मेरा यहाँ पे जो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो मेरा पहला यहाँ पे रहेगा समथिंग 200 के आसपास, उसके बाद ये 350, और उसके बाद मार्केट में ऊपर की फुल जगह है, मतलब स्काई इन द लिमिट। नाउ अगर मार्केट नीचे के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकता है या फिर नीचे मैं यहाँ पे कहाँ काम करूं, तो दिस इज द लेवल। अगर मार्केट ये जो हैमर बनाना है यहाँ पे, ये हैमर के नीचे अगर मार्केट फॉल करके, मतलब जब पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे समथिंग खुला लाइक गैप डाउन या फिर फ्लैट खुला, तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आए ना तो एक तो स्मॉल बाइंग आएगी मेरा, जो कि मेरा फर्स्ट पुल बैक होगा। उसके बाद यहाँ पे इस रेंज के आसपास, मतलब जो मार्केट यहाँ पे गिरेगा वहां पे भी कुछ आसपास, यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर मार्केट यहाँ जाके फिर एक अगर बेयरिश कैंडल बनाए और नीचे आए देन यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो, तो मैं नीचे के लिए और यहाँ पे प्लान करूंगा। तो नीचे के लिए मेरा प्लान ये होगा, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉल में बाय नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा इधर ये लेवल टूटे, ये जो हैमर टूटे, या फिर यहाँ से एक बाइंग आए, फिर एक रिवर्सल कुछ कैंडल बने और मार्केट फॉल करे, इसका वेट करूंगा। या फिर जो आज का हाई लगा था यहाँ पे, इस हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पे खुले एंड इसके बीच में 46,100 के बीच में मार्केट थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करे एंड ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे, इसके लिए मैं यहाँ पे देखूंगा। अब नाउ यहाँ पे दो चॉइस होते हैं। अगर मार्केट ऊपर खुला ना यहाँ पे, तो
आपके पास यहाँ पे दो चीज होते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फॉल करने का यहाँ पे कोशिश करेगा तो एक अप मूव देगा, स्ट्रेट अप मूव, राइट, फेक आउट, देन एक शार्प रिवर्सल, और 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 क्या सकता है कि ये वाला पॉइंट साइडवेज, देन एक शार्प फॉल, एक हैमर और समथिंग ए बुलिश एनगल्फिंग, एंड ए शार्प अपसाइड, एक ट्रैप, वो वाला एक फेक आउट और ये वाला एक फेक आउट। तो ये फेक आउट बोल लो या फिर इसको लिक्विडिटी ग्रैबिंग बोल लो, जो भी बोल लो। तो इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा यहां पे देखूंगा, सेम इस फॉल में भी रहेगा, राइट। तो मैं लिक्विडिटी ग्रैबिंग के ऊपर थोड़ा यहां पे फोकस करूंगा अगर मुझे यहां पे शार्प रिवर्सल अगर मुझे यहां पे पकड़ना है तो। ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। अगर मैं यहां पे निफ्टी का व्यू देखूं और इसको पूरा डिलीट करूं, तो निफ्टी भी भाई सेम कि फॉल आ रहा है, देन सडनली बाइंग, फॉल आ रही है सडनली बाइंग, फॉल आ रही है सडनली बाइंग, फॉल सडन बाइंग, साइडवेज फॉल अगेन, लिक्विडिटी ग्राफ, फॉल अगेन, लिक्विडिटी ग्राफ, अपसाइड। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे यहां पे, तो ये क्या था, ये एक मेरा सपोर्ट था, राइट, ये एक मेरा सपोर्ट था। नीचे आया, सबको बेयरिश बनाया, पियर्सिंग लाइन, अपसाइड, लाइक। तो आपको यहां पे दो चार्ट यहां पे देखनी है आपको, बैंक निफ्टी और निफ्टी पैरेलली, क्योंकि आपको ये जो लिक्विडिटी ग्रैबिंग है इसको आपको पकड़ना है। अगर मैं आज की बात करूं तो हमने आज क्या किया, तो हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। तो आज हमने फिर निफ्टी में समथिंग जैसे आपके साथ हुआ हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। अगर मैं इसको क्लियर करूं तो तो पहले तो हमने यहाँ पे हेज किया था नॉर्मली, राइट, या इस पूरे चार्ट में हमने हेज किया था और यहाँ पे हमको प्रॉफिट भी मिला, बट हमने बुक नहीं किया। अब इस वाले पार्ट में जब मार्केट यहाँ पे फॉल किया और उसके बाद फॉल के जब मार्केट यहाँ पे एक रेंज में गया, इस रेंज में इधर मार्केट गो टू अपसाइड और डाउन साइड, इसके लिए हमने यहाँ पे हेज किया था, राइट, हेज किया था समथिंग 400 एंड 600 का समथिंग सी और पी। तो मार्केट नीचे आया स्लोली, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज में यहाँ पे नीचे आया, राइट। तो जो प्रॉफिट हमको मिलने वाला था वो नहीं मिला, बट हम यहाँ पे प्रॉफिट में थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या हुआ, सडनली एक अपमूव आ गया जिसमें हम लोग फंस गए, और यहाँ पे हमने थोड़ा नॉर्मल जितना प्रॉफिट था वो तो यहाँ पे चला गया, एंड यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग निकल गए, क्योंकि इस साइड में पी यहाँ पे बढ़ गया था एंड इस साइड में सी बढ़ गया अगेन, मतलब पी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया एंड सी अगेन यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। अब हेज में यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट नीचे आया तो आपने यहाँ पे पी लिया हुआ था और सी लिया हुआ था, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सी नीचे आ गया और पी थोड़ा बढ़ गया था। जब मार्केट यहाँ पे सडनली अप मूव दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, सी अगेन आ गया यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे और पी भी यहाँ पे आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट में। तो यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा ऊपर नीचे होके हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे उसको निकाला। नाउ अब बात हम भूल क्या गए थे, या फिर मैं नहीं देखा क्या इंडिया विक्स यहाँ पे 10.6 था तब जब मार्केट यहाँ पे था ना, तो इंडिया विक्स 10.6 में था। और जब भी यहाँ पे इंडिया विक्स 10.6 में होता है ना, तो मार्केट यहाँ पे जो प्रीमियम्स है वो मूव नहीं करते। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। नाउ जब इंडिया बिक्स यहाँ पे लो होता है ना, तो सबसे गंदी बात क्या होती है एज पर ऑप्शन बायर, कि आपको प्रीमियम नहीं मिलता। वो प्रीमियम का वो जो बूम होता है ना, जो प्रीमियम जो यहाँ पे मूव करता है, आपको वो नहीं मिलता। जब आपका प्रीमियम बूम नहीं करेगा तो चाहे आप हीरो टू जीरो भी कर लो, आपको वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। वो जो 10x 20x 5x 10x वो नहीं मिलेंगे आपको। 0.5x 1x 2x में ही आपको यहाँ पे अपना संतुष्टि करनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पे तो हमने पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे निकाला, सेकेंड ट्रेड हमने इस जोन पे लिया एंड मार्केट यहाँ पे गिरा, हम लोग इतना नहीं पकड़ पाए टू बी ऑनेस्ट। हमने इस रेंज के आसपास अगेन इसको निकाल दिया इन द थॉट ऑफ कि लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड अप मूव देगा। बट ये लिक्विडिटी ग्रैब इतना बड़ा होगा वो हमने नहीं सोचा था।
तो हम लोगों ने कहीं यहाँ पर कट कर लिया तो इसका एक प्रॉफिट हुआ। देन हम लोग यहाँ पे वेट किए और इस प्राइस पॉइंट में ना, इस प्राइस पॉइंट में क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देख रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी तो यहाँ पे एक परफेक्ट हैमर बना था, परफेक्ट हैमर, लाइक यहाँ पे दिस वन इज अ परफेक्ट हैमर, राइट। एंड अगेन यहाँ पे लोड जन रिजेक्शन, तो हमने इस प्राइस पॉइंट पे अगेन एक हेज किया था फिन निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी देखो ना, यहाँ पे भी एक परफेक्ट हैमर बना था, इसको भी मैं हम लोग देख रहे थे, राइट, दिस वन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस हैमर का। तो वहां पे भी एक हैमर बना एंड दूसरा हैमर यहाँ पे बना, जो कि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देती है कि मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। अब रिवर्सल इतना ऊपर आएगा, आई डोंट नो दैट, बस सोचा था कि रिवर्सल समथिंग यहाँ के आसपास आएगा, क्योंकि ये टूट गया यहाँ पे और हम लोगों ने यहाँ और यहाँ पे अपना हेज निकाल दिया था इन द फिन निफ्टी। तो हम सोचते कि मार्केट समथिंग अगर रिवर्सल भी आएगा तो, क्योंकि ये एक सपोर्ट था जो अभी यहाँ पे टूट के रेजिस्टेंस हो गया एंड द लॉ ऑफ दिस थिंग, एंड ये अभी काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस, राइट। तो समथिंग यहाँ पे जाके देन एक फॉल या फिर एक साइडवेज हो जाएगा, बट एंड उसको देख के हमने यहाँ पे फिन निफ्टी में ये भी ड्रॉ भी किया हुआ है कि ये वाला, तो यहाँ पे एक अगेन एक हेज लिया एंड समथिंग 20,600 का एक सी, एंड ऊपर उसको यहाँ पे काटा, इस रेंज में हमने उसको काट दिया। अगेन ये वाले हैमर में, इसमें अगेन हमने अगेन लिया कि इधर फॉल और इधर अपसाइड अप टू 0.5 और 0.618, उसके लिए अगेन बो साइड हेज किया, 400 को, सॉरी 350 एंड 600 आई थिंक फिन निफ्टी का, तो उसका भी अगेन हेज किया। एक तो 0 हो गया और एक यहाँ पे 12 रुपये भाग गया, जो कि हमने 10 यहाँ पे 11 रुपये में यहाँ पे निकाला था। तो ये दो थे। अब टेक्निकली अगर आप बात करें तो जिन्होंने भी इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पे लिया होगा उनका तो लॉस हुआ होगा, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। ये वाले शायद ही किसने पकड़ा होगा, ये वाले आप इस वाले फॉल को आप सिंपली यहाँ पे पकड़ सकते थे अगर आप यहाँ पे रेंज ड्रॉ करके अगर हम यहाँ पे काम करो तो। देन ये वाले हैमर को, यहाँ पे जो हैमर बना आप इसको भी यहाँ पे पकड़ सकते हो, बट मोर ओवर ये जो रेड बनाना, इस रेड कैंडल ने मोर प्रोबेबली बहुत सारे रिटेल को यहाँ पे निकाल दिया होगा, दिस इज द एक्सपीरियंस। तो ये था। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में यहाँ पे क्या क्या रेंज आता है यहाँ पे, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी यहाँ पे इस जोन को, यहाँ पे जो जोन है इस जोन को 19,800, राइट, ये मेरा एक रेजिस्टेंस रहेगा। और ये जो आज जो मार्केट खुला इस जोन के आसपास, अगर इस जोन के आसपास अगर यहाँ पे ऊपर गया, मतलब 725 के ऊपर गया, तो मैं अप टू 800 तक यहाँ पे एक दे सकता हूँ। अगर 800 के आसपास अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ तो एक ब्रेकआउट में भी आ सकता है अप टू, ये जो गैप है ना इसको फिलअप करने के लिए। ये था अपसाइड का व्यू, अगर 725 के ऊपर अगर समथिंग यहाँ पे हुआ तो। अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो यहाँ पे 55 EMA को, राइट। 55 ये यहाँ पे, इसको अगर मैं यहाँ पे काट दूँ और ये लगा कौन सा लगा है, सबको डिलीट करो और 55 लगाओ, राइट। 55 EMA में जब भी आपको 55 EMA के ऊपर इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, जब भी आपको मार्केट यहाँ पे 55 के EMA के ऊपर कैंडल क्लोज करके उसका भी हाई तोड़े, तो आप आराम से एक एक लॉन्ग के लिए यहाँ पे ले सकते हो, जो कि जब मार्केट अगर यहाँ पे खुलेगा तो 55 भी यहाँ पे 725 के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हो। दिस इज, जिसको प्राइस ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो वो 55 EMA इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, वो भी आप यहाँ पे देख के ट्रेड ले सकते हो, राइट। नाउ शॉर्ट कहाँ पे करना है, या फिर मैं शॉर्ट के लिए कहाँ देखूंगा, अगर मार्केट ये जो यहाँ पे था ना ये वाला पॉइंट, अगर मार्केट यहाँ पे अरे ये एक मेरा सपोर्ट है, राइट, ये आप एक मेरा सपोर्ट है। देन दूसरा यहाँ पे सपोर्ट क्या है, जो आज का जो यहाँ पे हैमर बना ये वाला पॉइंट, अगर मार्केट इस वाले पॉइंट के नीचे खुल के
अगर मार्केट इस वाले पॉइंट के नीचे यहाँ पे खुल के और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे इस रेंज के आसपास, मतलब 660 से लेके 620 के बीच में अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, तो मैं यहाँ पे लोअर जोन के लिए दे सकता हूँ। अब इसका आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखोगे ना, लोअर जोन के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा ऑप्शन चेंज को, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज को देखूँ, ये ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला लेवल अबव दिस 55, राइट, ये एक रेजिस्टेंस होगा, देन ये एक रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद ये गैप फिलअप होगा, और नीचे वाला 520 तक ही मैं हार्डली देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे नीचे आके मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे तो नीचे के लिए मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, और ऊपर के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ ऑप्शन चेन। एक तो ये मेरा मंथली यहाँ पे एक्सपायरी है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑप्शन चेन में, तो आपको क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा ना, जो आज जो फॉल हुआ, अगर पहले जाता है यहाँ पे निफ्टी को, ना निफ्टी को अगर आप देखोगे ना, तो एक तो 700 वाले यहाँ पे फंस गए 2,70,000, राइट, और आज कुछ फ्रेश नहीं हुआ है। एंड अगर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान में देखोगे ना, थोड़ा अगर यहाँ पे ध्यान में देखोगे कि आज मार्केट नीचे आया, फिर एक सडन ऊपर गया मार्केट, राइट, तो इस फॉल में तो यहाँ पे पी सेलर निकल गए। ओके, दैट इज ओके कि हाँ इतना बड़ा फॉल आया तो पी सेलर्स या फिर पी राइटर्स यहाँ पे पैनिक में निकल गए, और थोड़ा फॉल आ गया, जो डेट तोड़ के थोड़ा और फॉल आया, लिक्विडिटी ग्राब हुआ या फिर लिक्विडिटी हंट हुआ, देन मार्केट अगेन रिवर्स करके ऊपर चला गया, दैट इज ऑल फाइन। तो यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो ऑप्शन जो यहाँ पे सेल कर रहे थे पी, वो लोग यहाँ पे निकल गए, इट्स एब्सोल्युटली राइट। ये लोग तो निकले, बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखोगे ना, तो ये लोग क्यों निकले? 19,950 में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे क्यों निकले, जबकि मार्केट यहाँ पे 700 में है, राइट, मार्केट यहाँ पे 700 में था। तो टेक्निकली अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो नॉर्मली कौन निकलेगा? जो यहाँ पे पास में होंगे, जो यहाँ पे 700 750 वाले यहाँ पे होंगे, वो लोग निकलेंगे। बट यहाँ पे जो 950 में जो है या फिर 900 में जो है, ये लोग क्यों निकले हैं यहाँ पे? मतलब कि जो सी सेलर्स हैं, जो सी सेलर्स हैं, इनको कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि मार्केट में भी एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप टू 900 या फिर 950 तक भी यहाँ पे आ सकता है। थोड़ा और भी देखोगे ना यहाँ पे, ये वाला पॉइंट 20,100, यहाँ पे भी लोग निकल गए। अब ये जो 20,100 का इसको छोड़ दो, ये जो है ना 300, ये मेरा हेजिंग का पोर्शन था, मतलब जो लोग यहाँ पे हेज करके यहाँ पे बैठे थे, वो लोगों ने आज यहाँ पे निकाल दिया होगा, तो ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं, क्योंकि ये सब हेज पोर्शन है। बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 20,100 एंड 950 में जो लोग बैठे थे वो यहाँ पे निकल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मार्केट अप टू 20,100 तक मार्केट जा सकता है इस वीक। जाएगा नहीं जाएगा, आई डोंट नो दैट, बट ये लोग ऐसे मुझे दिख रहा है। अगर मैं यहां पे जाऊं पी के चार्ट में, तो पी के चार्ट में जैसे मैंने बोला कि 600 के नीचे, मतलब 620 के नीचे, मतलब 660 टू 620 के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे अगर थोड़ा साइडवे हुआ, तो मार्केट ऑल फॉल कर सकता है, क्योंकि इसके बाद 600 के बाद ना यहाँ पे कोई उतना स्ट्रांग है नहीं। कहां पे स्ट्रांग मिलेंगे आपको? 400 में मिलेंगे, राइट। तो 200 पॉइंट का एक गैप वहां पे हमको मिल गया। अगर फॉल करेगा तो डायरेक्टली यहां पे फॉल करेगा अप टू 400 तक, और वहां से एक बाउंस आएगा। तो नीचे के लिए कोई यहां पे सेलर है नहीं, या फिर नीचे के लिए यहां पे किसी का एसएल है नहीं। बट मुझे एसएल कहां पे मिलेगा? सी साइड में। अगर सी साइड में अगर मैं यहां पे मार्केट को ऊपर लेके जाऊं, तो मुझे एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, और शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा कि लोगों का यहां पे एसएल मिलेगा। तो बाय लुकिंग एट दिस ऑप्शन चेन आई कैन से दिस थिंग। अब होगा क्या नहीं होगा, वो आपको तो मार्केट खुलने के बाद पता लगेगा, जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन होगा या फिर जो भी मार्केट यहाँ पे मूव करेगा। अब नाउ यहाँ पे चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी में। अगर मैं यहाँ पे जाऊं बैंक निफ्टी में, सेम चीज जो मैंने आपको बोला वहां पे कि देखो यहाँ पे नीचे सब खाली हैं, राइट, ये भी लोग सब लोग यहाँ पे निकल गए पी साइड में, बट सी साइड में बहुत सारा एसएल है यहाँ पे। और टेक्निकली अगर आप देखोगे 46,000 में यहाँ पे राइटिंग हुआ है बहुत ही बड़ा, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ पे 46,100 के आसपास कहीं पे अगर खुला,
और वहां पे अगर सस्टेन किया तो एक अपमूव आ सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये वाला 46,100, मतलब यहाँ पे ये जो रेंज है 46,100 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया इसके बीच में, तो एक ब्रेकआउट आ सकता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि 46,100 एंड 200 में जो भी यहाँ पे सी सेलर है वो लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अब इसके लिए क्या है कि मार्केट गैप अप खुल के या फिर थोड़ा यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर जाए और अप टू 46,100 तक यहाँ पे सस्टेन करे। नहीं, अगर नीचे आया तो नीचे वाला मूव हम लोग यहाँ पे कैच करेंगे जो हमने बात की, ऊपर जाएगा तो ये वाला मूव हुआ, राइट। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे बाकी स्टॉक्स का, कि स्टॉक्स में क्या हाल है। और आप थोड़ा यहाँ पे यू नो ऑब्जर्व करोगे मार्केट को, तो आपको ये दिखेगा कि HDFC बैंक तो पहले तो इनको बहुत रुलाया, राइट। पहले मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पे अगेन डंप करवाया। दूसरा अगर मैं यहाँ पे SBI को देखूँ तो SBI में अगेन यहाँ पे इस रेंज में कंटिन्यूसली मार्केट को ऊपर लेके गए, अब यहाँ पे अगेन डंप करवा रहे हैं। लाइक ये लोग ये दिखा रहे हैं कि मार्केट में ना एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट सडन स्लोली यहाँ पे बियरिश ट्रेंड की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड जब आप यहाँ पे कन्विंस हो जाओगे कि हाँ बियरिश ट्रेंड चल रहा है, तो ये लोग सडनली मूव करवा देंगे। एंड जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि ICICI बैंक का यहाँ पे रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा आया, फिर इनको गिरा दिया, राइट। थोड़ा ऊपर लेके गए यहाँ पे सडनली, देन रिजल्ट आया, अगले दिन मार्केट में फॉल करवाया। अगेन कोटक बैंक, उसको तो गैप डाउन ही खुला दिया डायरेक्टली। रिलायंस तो इसका तो यहाँ पे ये नहीं, इसका फ्यूचर चार्ट ये भी फ्लैट ही है, मतलब रिलायंस वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर द निफ्टी, एंड ये शांत है पूरा। तो मार्केट में उतना हलचल है नहीं, मतलब जो मूवमेंट आना था हमको, या फिर जो मूवमेंट आने के लिए हम लोग देख रहे थे, एक तो वो आ नहीं रहा है। देन इंडिया विक्स उसमें सोने का सुहागा है, राइट। वो बढ़ नहीं रहा है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, चाहे हम सी ले या फिर पी ले, चाहे हेज करे, वो प्रीमियम नहीं मिल रहा है। अब ना एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया था, अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे ना, ये जो मूवमेंट है ना यहाँ पे, ये जो 15 जो यहाँ पे रेंज है, ये वाला, ये पूरा रेंज, इसको मार्क कर लेता हूँ, ये जो पूरा रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये एक वोलाटिलिटी एरिया है, या फिर एक नो ट्रेडिंग जोन है। इधर मार्केट इसके ऊपर और इसके नीचे, वही मैं काम करूंगा। इसके नीचे तो मैं यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड ही करूंगा। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल्स मिले, एक मार्केट एक स्ट्रक्चर में जाके एक रिवर्सल कैंडल मिले, एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मुझे सुबह यहाँ पे मिला था, सुबह अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे यहाँ पे सुबह कुछ भी नहीं मिला था। इस पार्ट में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखूं, इस पार्ट में हो, इस पार्ट में हो, मुझे कुछ भी नहीं मिला था, ये बस डोजी कैंडल्स हैं, राइट। एक मुझे यहाँ पे मिला था ये बियरिश एनगल्फिंग, जिसमें हमने यहाँ पे हेज किया। दूसरा मुझे यहाँ पे मिला एक हैमर, एंड ऊपर गया। तो अगर ऐसा कुछ रिवर्सल कैंडल मुझे मिलता है नॉर्मली, बुलिश यहाँ पे जो बुलिश यहाँ पे मिलेगा डाउन में और बियरिश मिलेगा अपर पार्ट में, तो अगर मिलता है तो ही ट्रेड करूंगा, नहीं तो कंप्लीटली अवॉइड ही करूंगा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है कि कल वेडनेसडे यहाँ पे फेड मीटिंग है, फेड मीटिंग है, राइट। ये समथिंग वेडनेसडे नाइट को होगा। तो अगर फेड में कुछ मीटिंग में कुछ अनाउंस हुआ तो इधर DJI एंड नास्डैक ये दोनों मूव करेंगे, इधर फॉल और इधर अप। तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट कहाँ जाएगा। अगर पकड़ लो कि फेड मीटिंग में कुछ अच्छा आया, या फिर उन्होंने जो रेट है वो हाइक नहीं किया, तो मे बी DJI यहाँ पे अप जाएगा, एंड उसका जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड हम ऊपर भागेंगे या फिर ऊपर गैप अप यहाँ पे खुलेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे इंडिया विक्स भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा। या फिर अगर फेड ने अपना जो रेट उसका हाइक किया तो DJI एंड नास्डैक फॉल करेंगे, एंड उसके हिसाब से हमारा मार्केट भी यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा, एंड उसके साथ ही यहाँ पे इंडिया विक्स बढ़ेगा। तो मार्केट वेट कर रहा है, अगर आप देखोगे ना तो मार्केट स्लोली यहाँ पे फॉल कर रहा है, बिकॉज कि वो यहाँ पे वेट कर रहा है एक न्यूज़ का, कुछ एक अच्छा न्यूज़ आए, एज पर फेड मीटिंग हो या फिर जो भी हो, एक न्यूज़ आए जिसमें वो अपना चाल चल सके, या फिर जो अपना मूव यहाँ पे कर सके, असली मूव,
तो क्योंकि इतना बड़ा मीटिंग है और इतना बड़ा ग्लोबल न्यूज़ है, तो एज पर ग्लोबल न्यूज़ हमारा मार्केट भी उसको ही वेट कर रहा है, राइट। नाउ अगर यहाँ पे थोड़ा बात करूं स्टॉक्स की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं थोड़ा स्टॉक्स की, तो एक तो मुझे यहाँ पे आज या फिर कल नोटिफिकेशन आता है रिलायंस का कि रिलायंस अभी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको, नेट को क्या हुआ, आ गया, तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको अगेन अगर ये टूटा, दिस रेंज अगर यहाँ पे टूटा तो ये रेंज है, इसका अगर यहाँ पे टूटा तो एक फॉल के लिए हम लोग दे सकते हैं। या फिर अगर ये जो हाई है 25 जो राउंड नंबर है, इसको अगर यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, तो ये जो गैप है पूरा, इस गैप को फिलअप करने के लिए मतलब 30 पॉइंट्स के लिए हम लोग इसको देख सकते हैं रिलायंस को। दूसरा मैं यहाँ पे देख रहा था अगर स्टॉक हो, तो एक तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे देख रहा था कि पूरे आईटी आज रेड है, ये फॉल नहीं किया, ये एक साइड वे हो गया, फॉल किया था अगेन रिकवर हो गया। तो बजाज फाइनेंस में भी ये एक रेंज में है, इसको देखोगे तो ये भी एक रेंज में है यहाँ पे, ये रेंज में है। तो इस रेंज को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो साइड भी यहाँ पे टूटेगा तो उस साइड में मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। बाकी नॉर्मल इसमें ये सब यहाँ पे डे टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो इतना कुछ खास नहीं लग रहे हैं। और आईटी अगर यहाँ पे देखोगे तो इन्फी इतना खास नहीं लग रहा है। टेक महिंद्रा का रिजल्ट यहाँ पे फ्राइडे को है, तो ये भी इतना खास नहीं लग रहा है। टीसीएस वो भी साइडवेज, विप्रो साइडवेज, तो ये सब साइडवेज हैं। दूसरा अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ऑटो नहीं दिख रहा है। अल्ट्राटेक यहाँ पे एक एक अपमूव दे रहा है, तो अप टू इसका जो मे बी समथिंग यहाँ तक भी आ सकता है, जो टॉप तक यहाँ पे एक बार आ सकता है, देन वहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट अपसाइड और यहाँ पे एक फॉल आ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक गैप हो सकता है। देन उसके बाद एक अदानी भी आज यहाँ पे मूव किया था। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो अदानी भी यहाँ पे सडनली यहाँ पे मूव किया। 5 मिनट में जाऊँ ना, तो लास्ट मोमेंट में एक बाइंग आया। अब नाउ अगर ये बाइंग एक्चुअली बाइंग है, राइट, अगर मैं इसको निकालूँ सबको, अगर ये एक्चुअली बाइंग है, तो मार्केट कल ये जो वीक है ना, जो वीक है इसको तोड़ के ऊपर जाना चाहिए। अगर ये एक्चुअली अगर बाइंग है, या फिर अगर ये एक्चुअली बाइंग है, तो ये जो बड़ा कैंडल का 50% से नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। अगर ये बाइंग एक्चुअली सही है, तो अगर इसका 50% से नीचे अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया एनी हाउ, तो मतलब ये जो बाइंग एक फेक बाइंग था। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स या फिर जो हेल्थ केयर, अपोलो तो यहाँ पे साइडवेज है। सिप्ला का अगर मैं यहाँ पे देखूँ डे टाइम फ्रेम में, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर भाग रहा है। अगर मैं यहाँ पे आरएसआई भी यहाँ पे लगा दूँ ना एक बार, तो आप यहाँ पे देखना कि कंटिन्यूसली ऊपर हायर हाई हायर हाई हायर हाई, एंड यहाँ पे आरएसआई भी कंटिन्यूसली यहाँ पे इक्वल हाई बना रहा है। तो दिस इज ए बियरिश डाइवर्जेंस। तो ये भी एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे अभी सिप्ला है। तो यहाँ पे भी एक अप टू 55 ईएमए तक आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आ ही जाएगा, मे बी समथिंग मार्केट थोड़ा और ऊपर जाके फिर रिवर्सल करे, वो भी हो सकता है। तो इन स्टॉक्स में मेरा ध्यान है कि अगर कोई रिवर्सल अगर कोई यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो इनको मैं पकड़ सकता हूँ। दूसरा एक औरोबिंदो फार्मा भी है, वही कंटिन्यूसली अपमूव। अब ये फार्मा में थोड़ा यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि अगर निफ्टी डाउन आएगा तो फार्मा अप जाएगा, राइट। अब कुछ दिनों में फार्मा भी अप है और निफ्टी भी अप था। राइट नाउ अभी 2 दिनों से फार्मा अप है, निफ्टी डाउन है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे अप जाएगा तो उसके इफेक्ट से यहाँ पे फार्मा को यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना है। फॉल नहीं बोलूंगा, करेक्ट बोलूंगा, मतलब थोड़ा यहाँ पे पुल बैक देना है या फिर थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट देना है। तो उस रिट्रेसमेंट को मैं भी थोड़ा पकड़ने के लिए मैं इन स्टॉक्स को थोड़ा यहाँ पे देख रहा हूँ। देन उसके बाद एक सन फार्मा भी है, ये भी कंटिन्यूसली अप मूव, एंड आज गैप अप खुला बट क्लोज डाउन में हुआ, बट जो प्रीवियसली यहाँ पे जो था उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो जब ये जो मूव है ना, ये जो रेड का यहाँ पे जो लो है, इसके नीचे अगर काम करेगा तो मैं इस गैप को फिलअप करने के लिए यहाँ पे देखूंगा, और उसके बाद ये फॉल तक यहाँ पे देखूंगा, समथिंग यहाँ पे ऐसे या फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ देखूंगा मैं। तो ये फॉल जो गैप है और ये नीचे अगर जो रेड कलर का यहाँ पे लो टूटा, तो देन डॉक्टर रेड्डी भी यहाँ पे सेम सिनेरियो है कि कंटिन्यूसली एक अपमूव दे रहा है। तो कल अगर यहाँ पे एक फॉल आया तो ये एक
इवनिंग स्टार डोजी कहलाएगा। बट जब भी यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा तो मैं यहाँ पे लूँगा, टारगेट रहेगा मेरा ये वाला जो गैप अप है ना, यहाँ पे जो गैप यहाँ पे फिलअप नहीं हुआ है, तो ये वाला गैप समथिंग यहाँ पे टारगेट रहेगा। बट जब यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल मिलेगा तो ये बस आपको दिखाने के लिए, मतलब आप इसमें आंख रखो कि हाँ हो सकता है बोल के। नाउ दूसरा, अगर मैं यहाँ पे आज फॉल हुआ है एशियन पेंट, अगर आप एशियन पेंट को देखो तो ये कुछ मैं आपको बोल रहा था कि इन द फार्मा सेक्टर दिस काइंड ऑफ थिंग मे बी हैपन, राइट। तो आज एशियन पेंट में हुआ, आई थिंक एशियन पेंट का आज रिजल्ट भी था। तो ये कैसा होगा ना, इसको इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आईटीसी का चार्ट को, राइट। तो आईटीसी में भी कल यहाँ पे एग्जैक्ट सेम हुआ था। अगर यहाँ पे भी देखो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर जा रहा था, बेरिश डाइवर्जेंस बना के, हायर हाइस एंड इक्वल लोस, एंड उसके बाद ये फॉल, ये मेरा फर्स्ट पुल बैक है, राइट, मेरा फर्स्ट पुल बैक है। तो समथिंग इस रेंज के आसपास, कल थोड़ा इस रेंज के आसपास आके एक डोजी बना के अगेन एक ऊपर का मूव दे सकता है मे बी, और यहाँ से अगर टूटेगा तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज देन एक फॉल भी आ सकता है। तो दिस टू थिंग आई कैन सी। तो जैसे यहाँ पे हो ना, जो ये बड़ा कैंडल देन एक ऐसा वाला कैंडल, सेम थिंग आई कैन सी और आई कैन एज्यूम दैट दैट मे बी हैपन इन द एशियन पेंट्स, कि एशियन पेंट में भी ऐसे कुछ हो सकता है, दिस काइंड ऑफ रेंज। लाइक कल मार्केट इसके नीचे खुल के यहाँ पे एक डोजी बनाए, इस लो को यहाँ पे प्रोटेक्ट करे, या फिर इस लो को तोड़ के अगर नीचे जाएगा तो 55 के आसपास कहीं आने का कोशिश करेगा, देन यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा। लमटिंग ये जो ये रेंज या फिर ये रेंज में यहाँ पे देख रहा हूँ, इन दो रेंज को यहाँ पे देख रहा हूँ। तो एशियन पेंट भी समथिंग यहाँ पे आके एक बाउंस दे सकता है, तो इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पे देख रहा हूँ। सिंपल आप क्या करोगे ना, यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे रेंज ड्रॉ करोगे, जो फर्स्ट 15 मिनट जो यहाँ पे रेंज होता है हाई और लो, उसको उस जो यहाँ पे कैंडल बनता है, मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे 15 मिनट में, जो 15 मिनट यहाँ पे जो हाई और लो होता है, राइट, उसको यहाँ पे मार्क करोगे, और जिस साइड भी मार्केट यहाँ पे भागेगा वो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मार्केट आज उस डायरेक्शन में है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक हिडन बुलिस भी बन जाएगा। अगर आप आरएसआई में देखोगे ना यहाँ पे, तो ये भी एक हिडन बुलिस है। अब मैं नहीं जानता कि ये बहुत गिर के यहाँ पे बुलिस बनाएगा या फिर यहीं पे ही जाएगा, बट बिकॉज अब यहाँ पे ये में 55 है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जाएगा। अब मैं आपको क्यों बोला कि इतना बड़ा भी बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमने एक यहाँ पे देखा था, अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे जीएमआर इंफ्रा, एक न्यूज़ आ गया सडनली, एक न्यूज़ आ गया, और ये था ई एम ए 55। ये हमने यहाँ पे समथिंग बात की थी जूम में या फिर क्लास में समथिंग, तो मैंने ये भी बोला था कि मार्केट इसको भी तोड़ के सडनली नीचे आ जाए और ये जो गैप है इसको फिलअप करके देन ऊपर जाए। तो यहाँ पे भी एक बुलिश डायमेंशन बन रहा था, देन मार्केट सडनली गैप अप हुआ और कुछ न्यूज़ आया और मार्केट सडनली फॉल कर गया, देन ऊपर वाला मूव। तो ये में भी हैपन हो सकता है। तो इसका भी थोड़ा यहाँ पे आइडिया रखो आप कि मार्केट ऐसा भी करता है। ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा 55 को रिस्पेक्ट दे के ही मूव करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। अगर ऐसा हुआ तो आपका जैकपॉट आंख बंद करके यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए, और जो गैप होगा ना वो आपका यहाँ पे टारगेट होगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी, अगर आप, ये नहीं बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी को यहाँ पे देखोगे कोई भी स्टॉक्स को, अगर मार्केट इतना बड़ा यहाँ पे बन रहा है ना, एक स्मॉल फॉल, मतलब सीढ़ी से मार्केट फॉल हो रहा है और आपको एक बड़ा सा ऐसा मिल रहा है, एंड मार्केट जिस कैंडल का लो अगर यहाँ पे नहीं टूट रहा है और मार्केट उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक बाय का व्यू ले सकते हो। टारगेट रहेगा आपका ये जो गैप, इस गैप को मार्केट फिलअप करेगा। नाउ ये गैप 1 महीने में फिलअप होगा, 15 दिन में फिलअप होगा, आई डोंट नो दैट, बट हाँ फिलअप होगा वो पता है। तो इधर आप यहाँ पे इक्विटी में ले सकते हो या फिर इसको आप ले सकते हो एज ए फ्यूचर। नाउ कम टू द यहाँ पे स्टील पार्ट में, जो यहाँ पे मेटल सेक्टर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना एक बार मेटल्स में, मेटल का सारे के सारे, इसको थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, मेटल्स के सारे जो भी रिजल्ट यहाँ पे आए हैं ना वो सब अच्छा आए हैं। बट हमने पहले क्या देखा था कि रिजल्ट बैंक का भी अच्छा आया था, बट ऊपर लेके गए देन फॉल करवाए। तो दिस इज ऑल्सो कैन बी पॉसिबल इन दिस
मेटल सेक्टर, क्योंकि जेएसडब्ल्यू का, टाटा स्टील का, इनका सबका यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। अब अगर अच्छा आया हुआ है तो मे भी मार्केट थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाके, जैसे यहाँ पे बैंक्स में हुआ, राइट, जैसे यहाँ पे बैंक्स में हुआ, तो वैसा भी हो सकता है। तो मैं मेटल सेक्टर में जो यहाँ पे टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू है, हिंडाल्को है, जिंदल है, इन लोगों को मैं यहाँ पे बाइंग का तो व्यू नहीं बताऊंगा, मतलब बाइंग का व्यू तो मेरा नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैंक रिजल्ट्स और उनका जो साथ जो हुआ। बट हाँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ अगर रिवर्सल कैंडल मिले तो मैं एक शॉर्ट टर्म फॉल के लिए उनको देख सकता हूँ। नॉर्मली अगर आपको स्टिल अगर आप पकड़ लो कि यहाँ पे कुछ बेरिश कैंडल बना, स्टिल आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, तो आप यहाँ पे हेज भी कर सकते हो आराम से। जो भी सिंथेटिक हेज है उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो नॉर्मली। तो जैसे कि यहाँ पे मेटल्स में, तो ये तो हाई तो ब्रेक कर रहे हैं, बट उनमें उतना स्ट्रॉन्ग ये नहीं है बिकॉज ऑफ द बैंकिंग, जो भी हुआ बैंक्स में जो भी हुआ, ये भी अगन जा रहा है, तो ये भी और भी एक बार मूव कर सकता है कल। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर खुला या फिर गैप अप खुला तो जो हाई तक मार्केट जा सकता है, बट उसमें उतना दम नहीं है बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर जो यहाँ पे मैंने देखा, उनको देख के तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है कि इसमें लॉन्ग कर सकते हैं हम। स्टिल देर इज ए ब्रेकआउट, कि यहाँ पे ब्रेकआउट है और यहाँ पे भी एक गैप है, एक गैप है कि मार्केट इसको अगर तोड़े तो यहाँ तक जा सकता है। बट स्टिल इतने छोटे मूव के लिए लॉन्ग करना आई डोंट प्रीफर। मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि अगर यहाँ पे आए और मार्केट अगर यहाँ पे एक बार अपने आप को करेक्ट करे, और अगर ये करेक्ट इतना स्मॉल हुआ तो मैं यहाँ पे अगेन एक फ्लैग पैटर्न अगेन अप मूव के लिए अगेन देखूंगा। तो इस वाले पार्ट में लॉन्ग के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस वाले पार्ट में थोड़ा मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, ट्राई करूंगा शॉर्ट करने के लिए अगर मिला तो कुछ। अगर मुझे यहाँ पे देखा कि मार्केट फॉल नहीं कर रहा है एंड मार्केट इस जैसा कुछ यहाँ पे काम कर रहा है, तो अगेन मैं यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न इसको सोच के एक अप मूव के लिए भी यहाँ पे रेडी करूंगा। ये ऑल मेटल सेक्टर के लिए ये यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। जिंदल का भी वही सेम स्ट्रक्चर है, ऑल टाइम हाई ब्रेक एंड ऊपर साइड, तो ऊपर का इतना ये नहीं है, प्लस उतना वॉल्यूम भी नहीं है इसमें। तो ये था स्टील सेक्टर का यहाँ पे माल, या फिर स्टील सेक्टर का जो मेरा यहाँ पे व्यू है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मिड कैप में आज, तो मिड कैप तो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। अगेन आज भी ऊपर गैप अप खुला, अगेन फॉल आया, अरे नेट चल नहीं रहा है, राइट। तो अगेन गैप अप खुला, फॉल आया, अगेन शार्प रिवर्सल, अगेन मिड कैप में वही है। अगर मैं यहाँ पे वन डे चार्ट में जाऊँ, कंटिन्यूसली अपसाइड, और मार्केट कभी भी इतना स्ट्रेट मूव नहीं देता। अगर जब भी इतना स्ट्रेट मूव देता है तो फॉल भी उतना ही स्ट्रेट से आता है। और 55 ईएमए से मार्केट यहाँ पे बहुत ऊपर है, तो इधर मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा यहाँ पे, या फिर एक फॉल आएगा एज ए स्मॉल कैप एंड मिड कैप। अगर मार्केट यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सस्टेन किया, एंड जैसे मैंने बोला था कि एक यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक ग्लोबल इवेंट भी है, तो ग्लोबल इवेंट की वजह से भी यहाँ पे एक सेल अप आ सकता है एंड मार्केट में एक फॉल भी आ सकता है। अगर ग्लोबल इवेंट यहाँ पे अगर सही हुआ तो एनदर पुश यहाँ पे आ सकता है, एक एनदर ट्रैप के लिए भी, एक अप मूव देन ट्रैप एंड फॉल। तो ये भी माइंड में है। बाकी एक और भी स्टॉक आया था मेरे स्कैनर में, जीएमआर इंफ्रा, तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। तो इस ब्रेकआउट को मैं यहाँ पे तो नहीं देख रहा हूँ कि ये जो ब्रेकआउट, क्योंकि इसके साथ ही जो है यहाँ पे डीएलएफ जो यहाँ पे रिटेल में है, तो इसमें एक फर्स्ट पुल बैक हुआ, देन एक अप मूव दिया, देन अगेन यहाँ पे एक फॉल हो रहा है। यहाँ पे भी अगेन सेम 55 ईएमए लगाओ। जब भी 55 ईएमए से अगर मार्केट नीचे आके एक बार रीटेस्ट करे तो ये कंफर्म होगा कि ये एक यहाँ पे बना है मेरा एम पैटर्न, या फिर डबल टॉप बोल लो, एम पैटर्न बोल लो, एक्सटेंडेड एम बोल लो। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये भी एक प्लान है। या फिर यहाँ से अगेन और एक ट्रैप के लिए मार्केट साइडवेज साइडवेज होके अगेन ऊपर देन नीचे, तो ऐसा कुछ आएगा 55 ईएमए देन फॉल। तो ये दो सिनेरियो माइंड में है। तो जीएमआर इसको देख के जीएमआर इंफ्रा में वो नहीं आ रहा है कि ये ब्रेकआउट भी है, बट स्टिल क्योंकि वॉल्यूम अच्छा आया हुआ है, मे भी हो सकता है, बट इसमें मैं थोड़ा इंटरेस्ट इतना नहीं हूँ। बाकी VEDL देन यूपीएल में फॉल का एक डाउन, एक बॉटम लग गया इन द 1 आवर टाइम फ्रेम, वो
मेरा जो यहाँ पे स्किनर है उसमें आया था VDL UPL, उसके बाद यहाँ पे रिलायंस रिलायंस का भी आया था आज नोटिफिकेशन कि ये तीनों बॉटम स्कैनर में यहाँ पे आए कि बॉटम फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से भाग ही जाएगा, मे बी थोड़ा और फॉल करके देन एक अप मूव दे सकता है। तो दिस इज द थिंग। या फिर आप यहाँ पे RSI देख के देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट क्या बना रहा है, लोअर लो, राइट। मार्केट यहाँ पे बना रहा है लोअर लो, एंड उसके साथ यहाँ पे RSI बना रहा है यहाँ पे हायर हाई, जो कि एक बुलिश डाइवर्जेंस है। तो एक अप मूव एक्सपेक्टेड है। बस इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से भाग ही जाएगा पूरा, लाइक यहाँ से भाग ही जाएगा। मे बी यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, एक और फॉल देगा, देन एक बाउंस आएगा, ये भी हो सकता है। तो ये तीनों UPL देन VDL देन रिलायंस ये सब आए थे आज स्कैनर पे। तो यही था एनालिसिस। होप कि आप लोग कुछ सीखे होंगे। अगर सीखा हुआ है तो लाइक एंड कमेंट कर देना। जय जगन्नाथ।